हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल एनिमी क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़्यू ने यान यीलोंग के ऊपर से जंप मारकर इविल ड्रैगन पर मैक्सिमम एनर्जी सर्च का यूज किया था, जिससे उसे बहुत पेन हो रहा था। जिसके बाद ज़्यू इविल ड्रैगन के ऊपर से भी जंप मार देता है और नीचे यान यीलोंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद लिन मेयर को अब एक ओपनिंग दिखाई देने लगती है और वो ज़्यू से तुरंत वहां से निकलने को कहती है, बट वो देखती है कि वो इविल ड्रैगन फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि तुम इंसान क्या सोचते हो, तुम यहाँ से एस्केप कर पाओगे। और फिर वो इन लोगों पर भी अटैक कर देता है। अब ये देखकर लिन मेयर ज़्यू को नीचे झुकने को कहते हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगती है, बट उसे इसमें काफी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि इस फॉर्मेशन के लिए उसके पास इनफ मैना नहीं था। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से एक्टिवेट हो जाता है और वो लोग वहां से टेलीपोर्ट कर जाते हैं, बट मैना के कम होने की वजह से वो लोग ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बट वो लोग इविल ड्रैगन के एरिया से बाहर आ चुके थे और ज़्यू भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है क्योंकि वो लोग उस इविल ड्रैगन से फाइट नहीं कर सकते थे। जिस पर लिन मेयर कहती है, तो अब तो तुम जान ही गए हो कि मेरा टेलीपोर्टेशन स्किल कितनी अमेजिंग है। तो इस पर ज़्यू कहता है कि हम उस सिचुएशन में भी तुम्हारे सो कॉल्ड टेलीपोर्टेशन की वजह से ही तो फंसे थे। तो लिन मेयर उसे कोई आइटम निकालते हुए उसे कंप्लीट बंद करने को कहते हुए उस आइटम को देखने को कहती है, जो कि थंडर टाइप होली हीलिंग ड्रैगन स्केल होता है। और जब ज़्यू ने ड्रैगन पर अटैक किया था तो वो स्केल टूट कर गिर गया था, जिसे लिन मेयर ने उठा लिया था। जिस पर ज़्यू इन सब के लिए लिन मेयर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसके टेलीपोर्टेशन की वजह से ही उसे पहले यान यीलोंग और फिर ये होली हीलिंग ड्रैगन स्केल मिला। तो वो शर्माते हुए कहती है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैं तो वही कर रही थी जो मेरी प्रेसिडेंट ने मुझसे करने को कहा था। फिर ज़्यू कहता है कि हाँ ठीक है, अब जबकि हमारे पास यान यीलोंग है तो हम अपने ओल्ड लोकेशन पर इजीली वापस जा पाएंगे। तो वहीं लिन मेयर भी यही सोचती है कि अब वो ज़्यू को सेफली यहाँ से बाहर निकाल पाएगी। जिसके बाद ज़्यू यान यीलोंग को फुल स्पीड में आगे बढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है और वो लोग फुल स्पीड में वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फी और शेरनियाओ को कुछ ड्रैगन से फाइट करते देखते हैं और फी अपने गैजेट्स की हेल्प से उन ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। तो वहीं शेनुनियाओ भी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उन ड्रैगन को खत्म कर रही होती है। जिसके बाद वो उस ड्रैगन का सोल स्टोन कलेक्ट करते हुए फी से नेक्स्ट फ्लोर में चलने को कहती है क्योंकि अब उनके पास इनफ सोल स्टोन्स थे, जिस पर वो भी एग्री हो जाता है। बट तभी उसका रडार वियर्ड सा साउंड करने लगता है, जिसे देखकर फी बताता है कि रडार पर एक रेड डॉट है जो हमें फॉलो कर रहा है और उसे लगता है कि शायद ये कोई मॉन्स्टर होगा। फिर जब वो गौर करता है तो वो बताता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर शायद शेनुनियाओ को कुछ आइडिया लग जाता है और रडार जिस तरफ शो कर रहा था वो उस तरफ पत्थरों पर एक स्लैश लगाती है, जिससे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जब धूल हटती है तो हमें पता चलता है कि उनका पीछा कोई और नहीं यिंग लुआन कर रही थी। यिंग लुआन को देखकर शेनुनियाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि मैं तुम दोनों को फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे ज़्यू को ढूंढना था, और वो ज़्यू के बारे में उनसे पूछती है। बट हम देखते हैं कि यिंग लुआन को देखकर शेनुनियाओ खुद पर काबू नहीं रख पाती है और उसे बकवास बंद करने को कहते हुए उस पर अटैक करने लगती है, जिससे वो डॉज कर जाती है। तो शेनुनियाओ फिर से उसकी तरफ एक स्लैश लगाती है। तो यिंग लुआन भी अब अपने थ्रेड से खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए सोचती है कि ये लड़की कौन है जो उस पर अंधाधुंध अटैक कर रही है, क्योंकि वो शेनुनियाओ को नहीं पहचान पाती है। जिस पर शेनुनियाओ बोलती है कि क्या तुम वाकई भूल गई हो कि तुमने क्या किया है। फिर वो अपने और अपनी फ्रेंड जाओ यू के बारे में बताते हुए उससे जाओ यू के बारे में पूछती है। उसकी बात सुनकर यिंग लुआन को जाओ यू के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, बट वो शेनुनियाओ को जाओ यू के बारे में बताने से मना कर देती है और कहती है कि तुम अटैक करने में इतनी लापरवाह हो गई हो कि तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे ट्रैप में फंस रही हो। और वो उसे हिलने से ही मना करती है, वरना उसके थ्रेड्स उसके छोटे छोटे पीस कर देंगे। फिर वो उससे ज़्यू के बारे में पूछती है। अब ये सुनकर फी भी परेशान होने लगता है क्योंकि ज़्यू भी अभी यहाँ उसकी हेल्प के लिए मौजूद नहीं था। तभी हम शेनुनियाओ को देखते हैं जो कह रही होती है कि अगर ज़्यू को तुम इस तरह खत्म करने वाली हो तो तुम बस वेट करो, और वो अपना रिवेंज किसी भी हालत में लेना चाहती थी। इसलिए वो यिंग लुआन के थ्रेड्स को अपने हाथों से पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, जिससे वो थ्रेड्स उसके पैर पर, उसकी चेस्ट पर और उसकी बॉडी के दूसरे हिस्सों को इंजर्ड करने लगते हैं। बट शेनुनियाओ उन थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर तो यिंग लुआन भी शॉक हो जाती है कि शेनुनियाओ कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है। जिसके बाद शेनुनियाओ जाओ यू का रिवेंज लेने के लिए तेजी से यिंग लुआन की तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करती है, जिस पर यिंग लुआन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और फाइट करने के लिए अपनी एक स्केल पपेट मॉन्स्टर्स का यूज करती है, जिससे वहां पर जमीन से एक पपेट स्टोन गोलम मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसे यिंग लुआन अपने थ्रेड से कंट्रोल कर रही थी। और आते ही वो स्टोन गोलम मॉन्स्टर शेनुनियाओ पर हमला करने लगता है, जैसे शेनुनियाओ ब्लॉक करने लगती है
और यिंग लुआन से कहती है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार ब्लडी मून गिल्ड में देखा था तब से मैंने खुद को इस दिन के लिए प्रिपेयर कर लिया था और आज फाइनली वो दिन आ ही गया है। और यही कहते हुए वो उस स्टोन गोलम मॉन्स्टर को एक ही पल में 2 हिस्सों में काट देती है। तो ये देखकर अब फी खुश होने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि शनोनियाओ ने अपने पॉइंट्स को इक्विपमेंट चेंज करने में स्पेंड कर लिया था, जिससे वो ब्लिट्ज फेदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये वाकई बहुत ऑसम लग रहा था। जिसके बाद हम जियो को देखते हैं जो मैप को देख रहा था और अब उसका कम्युनिकेशन कनेक्शन भी ठीक हो चुका था, इसीलिए वो फी से कांटेक्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि शनोनियाओ और यिंग लुआन की फाइट हो रही है, जिस पर वो फी को एक साइड में छिपने को कहता है वरना वो इंजर्ड हो सकता था। तो फी कहता है कि ब्रो ये तुम क्या कह रहे हो, सिस्टर शनोनियाओ अमेजिंग है और वो हारने वालों में से नहीं है। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है। तो वहीं शनोनियाओ को ब्लिट्ज फेदर फॉर्म में देखकर यिंग लुआन थोड़ा हैरान तो होती है क्योंकि शनोनियाओ की पावर पहले से कई गुना बढ़ गई थी, बट वो उसे अंडर एस्टिमेट कर देती है क्योंकि वो ब्लडी मून गिल्ड की रैंक भी असैसिन थी। इसके बाद वो अपने थ्रेड्स का यूज करते हुए पपेट्स, पॉइजनस सैंडवर्म्स को समन कर लेती है जो कि बहुत पावरफुल लग रहे थे। और अब जब फी अपने लैपटॉप से चेक करता है तो वो ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि ब्लडी मून गिल्ड ने अपने असैसिन्स को 4 रैंक्स में बांटा है, जिसमें से घोस्ट फेज डी रैंक पर था। तो वहीं यिंग लुआन का लेवल 40 और स्ट्रेंथ 3386 थी और शनोनियाओ का लेवल 39 और स्ट्रेंथ 3126 थी। ये देखकर अब फी को थोड़ा डर लगने लगता है। जिसके बाद वो सैंडवर्म्स शनोनियाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस पर वो स्माइल करती है क्योंकि उसे यिंग लुआन की सारी ट्रिक्स पहले से ही पता थी और अब ब्लिट्ज फेदर फॉर्म की वजह से उसकी स्पीड पहले से कई गुना इंक्रीज हो गई थी और अब वो तेजी से उन सैंडवर्म्स को हिट करने लगती है और यिंग लुआन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो शनोनियाओ को अपनी तरफ बढ़ता देख यिंग लुआन और भी कई सारे सैंडवर्म्स को समन कर लेती है और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उन सैंडवर्म्स को शनोनियाओ की तरफ भेज देती है। अब ये देखकर शनोनियाओ अपनी स्पीड को फुल पावर पर इंक्रीज कर लेती है और फुल स्पीड में उन सैंडवर्म्स को खत्म करते हुए यिंग लुआन के पीछे जा पहुंचती है और उस पर अपनी लॉन्ग शॉट से एक पावरफुल स्लैश लगाती है, जिससे वो डॉज तो कर जाती है बट वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाती है और उसकी एचपी 50% लो हो जाती है। इसीलिए अब यिंग लुआन भी गुस्से में आ जाती है और शनोनियाओ को अपने थ्रेड से टाइट करके पकड़ लेती है, जिससे वो मूव भी नहीं कर पा रही होती है। और अब यिंग लुआन उसे इस बार छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वो अपने पपेट्स, पॉइजनस सैंडवर्म्स को शनोनियाओ को खत्म करने को कह देती है और अब वो सैंडवर्म्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।